हर औरत अपने आप को बहुत अच्छी तुरम खान तो क्या कहते हैं तुरम खान बेस्ट समझती है, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें हम साथ मिलकर सीखेंगे क्योंकि हम कहीं ना कहीं गड़बड़ें करते हैं और जिद्दत तो हमेशा लानी चाहिए ना अपने पकाने में। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आप चारों से, आप जो भी इसका जवाब दे सके। जैसे नॉन स्टिक पैन जो है उसमें एक ज़माने में पकाना बड़ा ये समझा जाता था कि भाई नॉन स्टिक में बड़ा अच्छा है, आसानी से पक जाता है, बड़ा अच्छा सेहत के लिए। आजकल और भी दूसरे पैन्स आ गए और भी दूसरी चीज़ें आ गई हैं, वो क्या है? नॉन स्टिक पैन देखिए, पहले ज़माने में ये होता था कि हमारे पास नॉलेज नहीं थी, इतना एक्सपोजर नहीं था लोगों को। अब है इंटरनेट का दौर, टेक्नोलॉजी का दौर, तो लोग पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। नॉन स्टिक एक्चुअली बनाने में तो बड़ा आसान है कि उस पर चिपकता नहीं है, लेकिन वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कैंसर कॉजिंग है और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे उसमें केमिकल्स हैं कि वो जब मीट पे या किसी भी चीज़ पे टच होते हैं तो वो हार्मफुल उसको बना देते हैं, केमिकल टॉक्सिन्स उसके अंदर जो है रिलीज होते हैं। जो हमारा कास्ट आयरन का पैन है, जो कहते हैं लोहे के भारी पैन जो पुराने ज़माने में उठाए नहीं जाते, वो बहुत अच्छे हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें खाना पकता भी बड़ा अच्छा है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। मट्टी के जो बर्तन हैं वो बहुत ज़्यादा, क्ले के जो बर्तन हैं वो बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आते हैं। और जो ब्रास का, जिसकी देगें वगैरह भी बनती हैं ब्रास की, और आप एल्यूमिनियम भी एक तरह से कॉपर में भी पकाते हैं कुछ लोग। कॉपर में जो पकाते हैं, कॉपर में भी पकाते हैं। काफ़ी सारे मेटल्स, काफ़ी ज़्यादा इन हो गया है कॉपर। हाँ, कॉपर बहुत ज़्यादा इन हो गया, लेकिन जो नॉन स्टिक है वो आई थिंक अवॉइड ही करें आप तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज वो बहुत अंडा वंडा तलने के लिए भी नहीं, मैं तो नहीं करती क्योंकि वो अभी तो उस पर बड़ी रिसर्च। जो कास्ट आयरन है उस पे भी चिपकता है कि नहीं? कास्ट आयरन पे चिपकता है, बट आपको थोड़ा सा उसको देख के एहतियात अंडा ना आप बेस्ट है उसमें नमक डालें। जब आप हल्का सा नमक डालेंगे ऑयल से पहले, ऑयल आप डालेंगे, आपका अंडा कभी भी मतलब पहले नमक डालें फिर ऑयल डालें? नहीं, आप ऑयल डालें। ऑयल डालने के बाद जब थोड़ा सा गर्म हो जाए उस पर आप नमक डालें। नमक डाल के आप अंडा डालेंगे, किसी भी बर्तन में नहीं चिपकेगा। ये मुझे नहीं पता थी। अच्छा, जबरदस्त। कभी नहीं चिपकेगा। और बल्कि जो बैक टू बेसिक्स वाली बात है ना कि आप मिट्टी की हांडी और ये नॉर्मल तांबे के वापस आ गई है, बर्तन, इसमें बनाने का फ्लेवर भी अलग है। जाहिर सी बात है, जिस भी चीज़ में आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ शामिल हो रही है तो उसके नुकसान तो हैं। और सिल्वर की जो पतीलियाँ आ रही हैं, वो जो स्टील जो है, हाँ स्टील की बस सही है। कोई इसमें तो आपको पता है कि वो स्टील वैसे भी जो है ना, हाँ सही नहीं है एक तरह से। स्टील का तो कहा गया है, प्लास्टिक है, स्टील है, मेलामाइन है, इसको अवॉइड ही करें, ज़्यादा अच्छा है। इससे अच्छा वही आपकी वाली बात, बैक टू बेसिक्स, पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से पकाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। हम अपनी आसानी ढूंढने के लिए ना कि धोना पड़ेगा, मांजना पड़ेगा, टाइम बहुत लग जाता है। जो कास्ट आयरन है उसको मांजना नहीं पड़ता, उसको धोना नहीं। उसको देखिए मांजना पड़ता है, लेकिन आप अगर उसको गरम में धो लेंगे ना या भिगो के रख देंगे थोड़ी देर, तो वो फौरन से आप स्कॉच ब्राइट वो जो होता है, वो जो उसका थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, हाँ वो गर्म पानी में डाल के छोड़ दें, निकल जाती है। हमारे यहाँ यूज होता है जर्मनी में अदनान, ये वाले पैन। एक दफा मैंने पता नहीं अदनान का, मैंने कहा मैं उठा के तो नहीं, एक होता इंसान है यूं उठा, मैं कहा उठ ही नहीं रहा। मैंने फिर दोनों हाथों से उठा के उसको, मैंने कहा ये भाई पत्थर है क्या मारने के लिए? तो फिर आप जैसे कढ़ाई में जो एकदम टॉस करते हैं वो कैसे करेंगे फिर? इतने भारी कोई बॉडी बिल्डर में या तो सबके नहीं होते। वॉक्स होती है ना, वॉक्स लाइट वेट होती है। हाँ, मैं भी बोलने वाली थी, लाइट वेट, वो लाइट वेट होती है, बिकॉज उसको आपने बहुत, शेफ को जो है उसको टॉस करना होता है, सो ऑब्वियसली वो हाई फ्लेम में भी होती है और उसमें जल्दी पकाना होता है। तो वो हल्की होती है, वेट ही नहीं होता। वॉक जो है वो अलग मटेरियल से बनी हुई है। जो ये कास्ट आयरन के पैन है, जो भारी से पैन नहीं होते, आपने देखे होंगे। जी, समझ गई मैं। अच्छी तो देखिए उसके लिए फ्राइंग पैन जो है वो भी इस कास्ट आयरन का है। कास्ट आयरन के मोस्टली देखते नहीं होती, हाँ पैन ज्यादा होते हैं, फ्राइंग पैन या कोई स्केलेट टाइप होते हैं, या तवे या ग्रिलिंग पैन होते हैं। जो आपके जो ये कह रही हैं वॉक वाला, उसके पतीले, उसकी वॉक्स वगैरह जो हैं वो बनती हैं। और चम्मच कौन से आप प्रेफर करते हैं पकाने के लिए? देखिए चम्मच आप या तो वुडन ले लें, लकड़ी का, क्योंकि लकड़ी में बैक्टीरिया नहीं फैलता। फंगस लगेगा उसमें, लेकिन बैक्टीरिया नहीं लगेगा। और फंगस जो है वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है खाने के लिए। मतलब अगर फंगस लगता है तो फंगस काई जिसको कहते हैं, वो हार्मफुल नहीं है, बीमार नहीं करेगा, लेकिन बैक्टीरिया आपको बीमार करेगा। अच्छा, मैं आपको पता है, मैं लकड़ी के जो चम्मच हैं या वो जो बेलन होता है, मैं उसको धो के मैं धूप में रख देती हूँ। और अगर अब मैं धूप में ना रखूँ, मेरे पास टाइम नहीं है,
तो मैं उसको चूल्हे पे सेक थोड़ा सेक ले। सो दैट वाटर उसको सेक देती हूँ तो उसका जो बैक्टीरिया है या जो भी उसकी चीज है वो उससे काला काला उसमें नहीं चाहिए तो आप एक छन्नी लेके उससे छान के निकाल लें उसको Very फाइन good. करके। हाँ ये हमने मतलब घर में स्टेक बनाया, मैंने तो नहीं, मैंने कहा अब ये काला हो गया छोड़ दो। या अब ये फिश कौन भी करते हैं, अगर आप पैन फ्राई करते हैं उसमें भी काला हो जाता और है। बल्कि आप जो उसके साइड लाइन वेजिटेबल्स वगैरह सर्व करते हैं वो भी उसमें अगर स्टर जी, फ्राई करते हैं तो उसमें उसमें वेजिटेबल्स में फ्लेवर आ जाएगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा आइडिया। ओके, नो मोर सॉगी रोल्स एंड समोसास। हाँ भाई, ये जो रोल और समोसा अगर आप घर में फ्राई करें बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ी देर बाद ऐसे थोड़ी देर फुस बाद, हो जाते हैं। हाँ, और स्पेशली रमज़ान में हम इफ्तार से थोड़ी देर पहले फ्राई करके रख देते हैं टेबल पे, तो वो क्रंची नहीं रहते, क्रिस्पी नहीं रहते। तो उसकी बहुत छोटी सी टिप है और बहुत आसान सी कि आप जब भी समोसे या रोल स्टफ़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपने अपनी समोसा पट्टी बिछाई, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पट्टी का एक छोटा सा पीस बिछा दें, फिर उसमें अपनी फिलिंग डालें। मतलब डायरेक्ट समोसा पट्टी पे करने के बजाय डबल पट्टी कर सकते हैं। उसको पूरी पट्टी भी ना रखें, आप सिंगल छोटा सा रखें, क्योंकि हम डबल करेंगे तो बहुत मोटा हो जाएगा, तो वो क्रस्ट ज़्यादा हो जाएगा, फिलिंग कम। छोटा सा पीस रख के फिर आप फिलिंग रख के उसको रोल को जैसे रैप करते हैं कर दें, या समोसा रैप कर दें, उसके बाद आप उसको फ्राई करेंगे, वो कभी भी आपके जो है सॉगी नहीं होंगे। आप इवन लंच बॉक्स में भी अगर बच्चों को देंगे तो वो क्रिस्पी ही रहेंगे। वाह, Nice यार, जबरदस्त जबरदस्त। ओके, बीफ कबाब। बीफ कबाब की क्या कहानी है भाई? हमारे यहाँ जब भी चपली कबाब बनते हैं या उसमें क्या होता है, जब आप कबाब तलते हैं तो वो बेचारा था तो इतना बनाया तो मेरे साइज में इतना बड़ा और था, मिलता है इतना तलते साथ ही वो इतना सा हो जाता है, हो जाता है ना। तो कहते हैं हमारा बीफ कहाँ गया भाई इतना सारा। तो उसकी एक टिप है ये जनाब, ये मैंने सीखी है। थोड़ा सा पूरा जब भी आप बना रहे हो उसमें या तो शुरू में पूरे में मिक्स कर दें, या जब आप पेटी बना रहे हैं तो थोड़ा सा तिल छिड़क दें। तिल के अंदर खुद एक मॉइस्चर होता है, उसके अंदर अपना एक ऑयल होता है, वो आपके बीफ को कभी भी श्रिंक नहीं होने देता, मॉइस्ट रखेगा। वो मॉइस्चर बहुत अच्छी टिप है ये, मैं तो ये बहुत कमाल की टिप है, ये आजमाई भी टिप अच्छा, है। पता चला वो होटलों में जो है ना वो इतने ये हाथ के जैसे साइज के क्यों होते हैं, और हम अपने घर में कच्चे कीमे के कबाब बनाए, वो चपली इतने से हो कबाब, जाते हैं। ये इतने और रखने में भी शर्म आए। बिल्कुल। तो अब ये बड़ा अच्छी टिप एक्चुअली है। जब तवे पे डालते हैं चपली कबाब वाले, उसको दबा रहे होते हैं हाथ से, और गरम तवा होता है, वो कैसे कर रहे होते हैं मुझे ये समझ नहीं आता। उनका हाथ भी नहीं Seriously? जल रहा होता आदमी। हाँ, उनकी कोई लेयर बन गई है और भाई आप ये। ताज़ा चपली कबाब जब भी बनाएंगी वो कभी इतना श्रिंक नहीं नहीं होता, होगा। लेकिन जब आप फ्रीज किया हुआ चपली कबाब तलेंगी तो वो श्रिंक हो या जाता है। इनफैक्ट कीमा भी अगर आपका फ्रेश है और उसी से बनाएंगे तो सही बनेगा, लेकिन आप फ्रीजर से कीमा निकाल के बनाएंगे तो वो श्रिंक होगा। शेफ अगर इजाजत दे तो इसकी एक टिप मेरे मियाँ ने मुझे दी थी, मैंने शायद पहले भी आपके शो में बताया था कि जब भी आप कीमा बना रहे हो, कीमा जब भी बना रहे हो उसमें थोड़ा पानी ज़रूर मिलाएं। पानी मिला के उसको ज़रूर अच्छे से हाथ से मल लें, या वरना अपने एक चम्मच से उसको करें, उससे जो खिला खिला कीमा हम कहते हैं ना, कीमा बिल्कुल बुझ गया। अगर आप चाहते हैं कि कीमे के ज़र्रा ज़र्रा आपका अलग अलग नज़र है, जैसे चावल खिले खिले हों, कीमे का भी मटर कीमा बनाए तो कीमा खिला खिला होना चाहिए। तो ये मेरे मियाँ ने सिखाया था कि थोड़ा सा, चाहे फ्रीज कीमा निकालो चाहे फ्रेश कीमा, इसमें पानी मिलाओ, पानी मिला के थोड़ा सा, ये नहीं कि आपने पूरा पानी डाल देना, थोड़ा सा, हम तो पानी सुखाते हैं उसका, वो नहीं कहते, इसमें पानी मिलाओ 2 चम्मच और इसको थोड़ा सा डाल लो। अब इतनी देर तुम्हें जो भी अपना काम करना करो, तुम कीमा डाल, तुम खिला खिला कीमा बनेगा। ये मैंने सीखी थी, तो मैं बहुत अच्छी टिप है वाकई। हाँ।